नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। कहा कि गद्दारी न करे शिव सैनिक, इस्तीफा चाहिए तो सामने आकर बोले। सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बीच जनता से बोले उद्धव ठाकरे, मैं मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख का पद दोनों छोड़ने को तैयार। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर ठोका दावा। उद्धव बोले, हिंदुत्व और शिवसेना एक दूसरे से अलग नहीं। मुझे अगवा किया गया था, जबरन इंजेक्शन लगाया गया। सूरत से भागकर नागपुर पहुंचे नितिन देशमुख का सनसनीखेज बयान। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने किया मंदिर का दौरा, फर्श पर लगाई झाड़ू। सोनिया गांधी ने ईडी से मांगी कुछ हफ्तों की मोहलत, खराब तबीयत का दिया हवाला। बिहार के बीजेपी विधायक ललन कुमार के घर पर चला झारखंड सरकार का बुलडोजर, अतिक्रमण मामले में कार्रवाई। G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, इस दौरान करेंगे यूएई की भी यात्रा। 24 घंटे में मिले 12,249 कोरोना के नए मामले, 13 लोगों की हुई है मौत। आखिर 27 घंटे की मशक्कत के बाद उद्धव ठाकरे ने मान ही ली हार। पुत्र आदित्य ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया मंत्री पद। 1 जुलाई से लागू होगा नया कानून, काम के बढ़ जाएंगे घंटे, सैलरी मिलेगी कम। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली में 53 मंदिर तोड़ने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मद्देनजर लॉरेंस बिश्नोई की 27 जून तक बढ़ाई गई पुलिस रिमांड। नीतीश कुमार ने दिए एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के संकेत। भूकंप के झटकों से थर्राया अफगानिस्तान, मची भीषण तबाही, 1000 लोगों की मौत। दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना, नया ट्रैफिक नियम हुआ लागू। एकनाथ शिंदे का दावा, मेरे साथ शिवसेना के 40 विधायक। बीजेपी ने गुवाहाटी पहुंचे बागी एमएलए का किया वेलकम। दुनिया भर में महंगाई का कहर, अमेरिका के बाद ब्रिटेन में टूटा 40 साल का रिकॉर्ड। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, पोर्टेबिलिटी सेवा पूरे देश में लागू। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बना है असम। नाटो से जंग के मूड में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, 3 मुल्कों पर रूस का खतरा। मायावती ने मतदाताओं से की अपील, लोकसभा उपचुनाव में बढ़ चढ़कर करें मतदान। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया हलफनामा, बुलडोजर की कार्रवाई को बताया कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा। अग्निवीरों को जॉब में वरीयता देने के वादे पर अखिलेश बोले, पहले सेवानिवृत्त सैनिकों को नौकरियां दे कंपनियां, सूची हम भेज रहे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्ज के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, हम तेल भी नहीं खरीद पा रहे हैं। राजस्थान में बदलेगा 30 साल का सियासी ट्रेंड, गहलोत को टक्कर देना भाजपा के लिए बन रही है कड़ी चुनौती। राष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा के दांव में फंस गए अरविंद केजरीवाल, मुर्मू से मुंह मोड़ना है मुश्किल। जंग में मारे गए रूस के 34,000 से ज्यादा सैनिक, यूक्रेन एयरफोर्स ने रूस के हथियारों को किया नष्ट। पीएम नरेंद्र मोदी बोले 2025 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी भारतीय डिजिटल इकोनॉमी की वैल्यू। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि आखिर 27 घंटे की मशक्कत के बाद उद्धव ठाकरे ने मान ली हार। पुत्र आदित्य ने ट्विटर प्रोफाइल से हटाया मंत्री पद। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास वर्षा में शाम 5 बजे शिवसेना के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई गई। वहीं पर अटकलें अब ये लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सीएम वाली कुर्सी छिन सकती है, क्योंकि करीबन 27 घंटे बाद भी शिवसेना एकनाथ शिंदे को मनाने में असफल रही है। इसके चलते अब नए घटनाक्रम सामने आने लगे हैं। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे ने अपना ट्विटर प्रोफाइल अपडेट कर लिया है, जिसमें से खुद के मंत्री होने की बात हटा ली है। आपको बता दें, क्योंकि शिवसेना के विधायक और मंत्री एकनाथ शिंदे बागी हो गए हैं, उनके साथ 40 विधायक हैं जो असम के गुवाहाटी में रुके हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर ठोका दावा। उद्धव बोले, हिंदुत्व और शिवसेना एक दूसरे से अलग नहीं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच एमबीए के और एकनाथ शिंदे की लड़ाई अब आर पार के मोड़ पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना बोलेंगे तो शिवसेना और हिंदुत्व आपस में मिले हुए हैं। शिवसेना हिंदुत्व और हिंदुत्व शिवसेना से अलग नहीं हो सकता है। हिंदुत्व हमारी सांस है और ये बात बाला साहब ने कही थी। साथ ही आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर मेरे ही लोग मुझे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं तो मेरे सामने आकर कहें कि मुख्यमंत्री पद से हट जाओ, तो मैं जरूर हट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा तैयार है, जो विधायक गायब है या जिन्हें गायब किया गया है वो आएं और मेरा इस्तीफा लेकर जाएं। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं शिवसेना पक्ष प्रमुख के लायक नहीं हूं, तो मैं ये कुर्सी भी छोड़ दूंगा। मैं दोनों पद छोड़ने को तैयार हूं। शिवसेना का कोई और नेता मुख्यमंत्री बनता है तो वो और भी अच्छा लगेगा।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 1 जुलाई से लागू होगा नया कानून, काम के बढ़ जाएंगे घंटे, सैलरी मिलेगी कम। आपको बता दें कि सरकार अगले महीने यानी कि 1 जुलाई से नया वेज कोड लागू करने की तैयारी में है। 1 जुलाई से वेज कोड बदलते ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। नया वेज कोड लागू हो जाने के बाद से कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन आपका रिटायरल बेनिफिट बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि अगर नया नियम लागू होगा तो इस नए नियम के अनुसार आपकी बेसिक सैलरी CTC का 50% होना चाहिए और इसका सीधा असर आपके पास PF और ग्रेजुएटी पर पड़ेगा। इसके अलावा नए वेज कोड के तहत हफ्ते में 48 घंटे काम करना अनिवार्य होगा। अगर आप 12-12 घंटे भी काम करते हैं तो संस्थान की तरफ से आपको 3 वीक ऑफ दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही आपको बता दें कि बेसिक सैलरी बढ़ने का असर आपके PF और ग्रेजुएटी दोनों पर पड़ेगा। इन दोनों ही मद में कंट्रीब्यूशन बढ़ने से टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन इसका फायदा आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एकनाथ शिंदे बोले, हमारे पास है 46 विधायक, बढ़ेगी MLA की संख्या, बीजेपी से नहीं हुई है कोई बातचीत। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। शिवसेना के अंदर उठी भूचाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के सभी बागी विधायक सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं शिंदे का दावा है कि उनके समर्थन में 46 विधायक हैं। आपको बता दें कि शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अभी हमारे पास 46 विधायक हैं, जिसमें से 6 से 7 निर्दलीय विधायक हैं, बाकी शिवसेना के विधायक हैं और आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ेगी। अभी तक हमें ना तो भाजपा से कोई प्रस्ताव मिला है और न ही हमने उनसे कोई बातचीत की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मायावती ने मतदाताओं से की अपील, लोकसभा उपचुनाव में बढ़ चढ़कर करें मतदान। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें कि मायावती ने बुधवार को सिलसिलेवार कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को जो मतदान होने वाले हैं उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथ ही उन्होंने कहा है कि बसपा को जिस प्रकार से सभी वर्गों और धर्मों के लोगों का समर्थन मिल रहा है वो काफी उत्साहवर्धक है। विरोधियों के हथकंडों से दूर रहकर ये जन समर्थन वोट में भी जरूर बदलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना, नया ट्रैफिक नियम हुआ लागू। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ते हुए वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए नई SOP जारी कर दी है। दिल्ली सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के सड़क पर नजर आता है तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोई वाहन दूसरी बार ऐसी गलती करता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5000 की बजाय 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और इसके अलावा 1 साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार ने ये कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहनों के चलते ही बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में एक बार फिर से कोरोना मामलों में तेजी, 24 घंटे में सामने आए 12,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि भारत में कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 12,249 नए मामले सामने आए। मंत्रालय के अनुसार 13 और लोगों की मौत हो गई है, पर इसी दौरान 9,862 लोग ठीक भी हुए हैं। पर यहाँ पर आपको बता दें कि एक्टिव केस अब 81,687 हो गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई की 27 जून तक बढ़ाएगी पुलिस रिमांड। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। गैंगस्टर को पूछताछ के लिए पिछले सप्ताह दिल्ली से पंजाब लाया गया था। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने बिश्नोई की रिमांड 27 जून तक के लिए बढ़ा दी है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने बिश्नोई की 10 दिन की रिमांड मांगी। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब